सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 11th। तो आज हमारा टॉपिक है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। डिस्कवरी के बाद उसने एक मॉडल दिया था जिसको हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जे थॉमसन ने ये प्रपोज किया था कि एटम बना हुआ है यूनिफॉर्म स्फीयर का, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू इट इन सच ए वे एज टू गिव द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच में इस तरह से अरेंज हुए हैं, इस तरह से एम्बेडेड हैं कि होल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट है उनका। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर विच इज इक्वल टू द साइज ऑफ द एटम। दिस मॉडल वाज मच लाइक पडिंग और केक। ये मॉडल जैसे कोई खीर होती है या केक होता है उसकी तरह था। पडिंग हो गया पॉजिटिव चार्ज विद रीजन्स होते हैं ड्राइड ग्रेप्स, जो इलेक्ट्रॉन का काम करते हैं। जैसे हम खीर में ड्राइड ग्रेप्स डाल देते हैं, एम्बेडेड इनटू इट। देयरफॉर दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज रीजन पडिंग मॉडल, इसलिए इसको हम रीजन पडिंग मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल वाज आल्सो कंपेयर्ड विद वाटरमेलन मॉडल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन विच सीड्स आर एम्बेडेड। इस मॉडल को हम कंपेयर कर सकते हैं वाटरमेलन के साथ, जिसमें पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन एंड सीड्स जो हम फेंक देते हैं, खाते नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्ट करेंगे वहाँ पे एज ए मॉडल। देयरफॉर दिस मॉडल इज गिवन डिफरेंट नेम्स सच एज रीजन पडिंग, plum pudding, watermelon. An important feature of this model is that the mass of the atom is considered to be evenly spread over the atom. Since this model could not explain the experimental results, it was therefore rejected. ये मॉडल कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दे सका, इसलिए ये बाद में रिजेक्ट हो गया था जब नए मॉडल आ गए। बोर्स मॉडल ऑफ द एटम या रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम जब आए थे। तो इस तरह से दिस इज होल स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड है। दिस इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम।